बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। हाल का बयान। हाल वो इसम है जो फ़ाइल की या मफ़ऊल बिही की या दोनों की हालत बयान करे। जैसे जाअ सलीमुन राकिबन, दरबतु ज़ैदन मशदूदन, लक़ीतु ज़ैदन राकिबैनी। दुल्हाल वो फ़ाइल या मफ़ऊल बिही है जिसकी हालत बयान की गई है। दुल्हाल अक्सर मारिफ़ा और हाल नकीरा होता है और अक्सर मुफ़रद होता है। हाल वो इसम है जो फ़ाइल की या मफ़ऊल बिही की या दोनों की हालत बयान करे। यानी जुमले में जो फ़ाइल वाक़े हो रहा है या मफ़ऊल वाक़े हो रहा है, जो इसम उसकी हालत को बयान करे। अगर फ़ाइल है तो काम करते वक्त फ़ाइल की क्या हालत थी। अगर मफ़ऊल बिही है तो मफ़ऊल बिही पर जब कोई काम हुआ है तो उस वक्त उसकी क्या हालत थी। मिसाल के तौर पर जाअ सलीमुन, ठीक है, सलीम आया। सलीम फ़ाइल है, ठीक है। तो किस हालत में आया? आते वक्त सलीम की हालत क्या थी? राकिबन, सवार होकर। इस हाल में कि वो सवार था। जाअ सलीमुन राकिबन, सलीम सवार होकर आया। दरबतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को मारा। जब ज़ैद को मैंने मारा यानी ज़ैद पर जब मार पड़ी है तो ज़ैद किस हाल में था? मशदूदन, बंधा हुआ था। ज़ैद बंधा हुआ था, उस हालत में मैंने उसको मारा। समझ गए? लक़ीतु ज़ैदन, ठीक है, मैं ज़ैद से मिला। भाई क्या हालत थी, किस हालत में मिला? यानी मेरी क्या हालत थी और ज़ैद की क्या हालत थी? राकिबैनी, हम दोनों सवार थे। इस हालत में कि हम दोनों सवार थे, वो भी सवार था और ज़ैद भी सवार था, मैं भी सवार था, ज़ैद भी सवार था। तो यहाँ से ये पता चला कि हाल फ़ाइल की हालत बयान करने के लिए भी आता है, मफ़ऊल बिही की हालत बयान करने के लिए भी आता है और फ़ाइल और मफ़ऊल भी दोनों की हालत बयान करने के लिए भी आता है। और हाल का क्या मतलब है? हालत बयान करना, यानी फ़ाइल ने किस हालत में काम किया है, मफ़ऊल बिही पर किस हालत में काम किया गया है। और समझ गए? ज़ुल्हाल, ज़ुल्हाल जिसका हाल बयान किया गया है। ज़ुल्हाल हाल वाला, यानी जिसका हाल बयान किया गया है, चाहे वो फ़ाइल हो चाहे मफ़ऊल भी हो, किसी का भी हाल बयान किया गया, जिसका हाल बयान किया गया है वो दुल्हाल है। वो फ़ाइल या मफ़ऊल भी है जिसकी हालत बयान की गई है। फ़ाइल से मुराद यहाँ इसमें फ़ाइल का सिगा नहीं है, यानी तरकीब में जो फ़ाइल बन रहा है वो मुराद है। इसी तरह से मफ़ऊल भी वो फ़ाइल या मफ़ऊल भी है जिसकी हालत बयान की गई है। दुल्हाल अक्सर मारिफ़ा, अब समझो, ज़ुल्हाल अक्सर मारिफ़ा होता है। ज़ुल्हाल अक्सर क्या होता है? मारिफ़ा। ये अपने जहनों में बिठा लो। ज़ुल्हाल यानी जिसका हाल बयान किया गया है वो अक्सर मारिफ़ा होता है। और हाल नकीरा होता है। हाल क्या होता है? नकीरा होता है। ये बात जहनों में बिठाने की है, बहुत कीमती बात है। हाल नकीरा होता है और ज़ुल्हाल मारिफ़ा होता है। और हाल अक्सर मुफ़रद होता है। हाल अक्सर मुफ़रद होता है। यहाँ मुफ़रद किसके मुकाबले में? जुमला और शिबह जुमला। जुमला और शिबह जुमला। और शिबह जुमले का क्या मतलब है? या शिबह जुमले को तो छोड़ दो, जुमला और ज़र्फ़, जुमला और ज़र्फ़, जुमला और ज़र्फ़। यहाँ मुफ़रद किसके मुकाबले में है? जुमला और ज़र्फ़ के मुकाबले में है, ठीक है। शिबह जुमला अगर मैं कहूँगा तो फिर बात ज़रा आगे बढ़ जाएगी, उस पर एतराज़ होगा, फिर जवाब होगा। ये आगे किताबों के लिए है बात। तो अभी बस इतना समझ लो कि हाल जो मुफ़रद होता है, मुफ़रद होने का माना क्या है? जुमला और ज़र्फ़ के मुकाबिल। जो जुमला और ज़र्फ़ ना हो उसको मुफ़रद कहेंगे हाल की बहस में, ठीक है। तो हाल अक्सर क्या होता है? मुफ़रद होता है और नकीरा होता है, ठीक है। अगर ज़ुल्हाल नकीरा हो, अब देखो हमने पीछे पढ़ा है कि ज़ुल्हाल मारिफ़ा होता है अक्सर। ज़ुल्हाल अक्सर क्या होता है? मारिफ़ा होता है। और ये भी जान लो कि ज़ुल्हाल पहले आता है और हाल बाद में आता है। ज़ुल्हाल पहले आता है और हाल बाद में आता है, तरतीब ये है। अगर ज़ुल्हाल नकीरा
होना तो चाहिए था उसको मारिफा। अगर जुलहाल नकिरा हो गया तो हाल को मुक़द्दम करना वाजिब है। पहले असल तरतीब क्या है कि जुलहाल पहले आएगा और हाल बाद में आएगा, लेकिन अगर जुलहाल नकिरा हो जाए तो हाल को मुक़द्दम कर देंगे, यानी पहले हाल को ले आएंगे बाद में जुलहाल को लेकर आएंगे। ऐसा करना वाजिब है ताकि हालत नस्बी में सिफत से इस्तिबा ना हो। जैसे लक़ीतु फ़ादिलन रजुलन, मुलाकात की मैंने एक शख्स से उसके फ़ादिल होने की हालत में। इसमें फ़ादिलन अगर जुलहाल से मुअख्खिर होगा, यानी अगर यूँ मैं कहूँ लक़ीतु रजुलन फ़ादिलन, तो मुमकिन है कोई इसको सिफत बना दे और ये तर्जमा करे मैंने फ़ादिल आदमी से मुलाकात की। भाई अगर मैं यूँ कहूँ लक़ीतु रजुलन फ़ादिलन, तो ये मुमकिन है कि भाई सुनने वाले को ये समझे, सुनने वाला कि हो सकता है कि ये फ़ादिलन रजुलन की सिफत है, उसको सिफत बना के उसका तर्जमा समझ ले। इसलिए इस शक को दूर करने के लिए ये कायदा बनाया गया कि भाई हाल को पहले लाया जाएगा ताकि इश्तिबा पैदा ना हो, दोनों में शक ना पड़े सुनने वाले को। सुनने वाला समझ जाए कि भाई ये हाल जुलहाल की बात हो रही है, सिफत मौसूफ की बात नहीं हो रही। समझ गए? तो लक़ीतु फ़ादिलन रजुलन, यहाँ जुलहाल क्या है? रजुलन, और उससे पहले हाल को इसलिए लाया गया है क्योंकि रजुलन नकिरा है। इस कायदे का हासिल क्या है कि जुलहाल होता तो मारिफा है, लेकिन अगर जुलहाल पहले आ जाए, यानी जुलहाल नकिरा हो जाएगा, तो फिर हाल को पहले लाएंगे जुलहाल से और जुलहाल को बाद में लेकर आएंगे। ऐसा करना वाजिब है। और ऐसा क्यों करेंगे? ताकि सिफत मौसूफ होने में और हाल जुलहाल होने में सुनने वाले को शक ना पड़े। सुनने वाला फ़ौरन समझ जाए कि भाई यहाँ हाल जुलहाल की बात चल रही है, सिफत मौसूफ की बात नहीं चल रही। हाल मंसूब होता है, हाल का इराब क्या है? नस्ब, और उसका आमिल यानी उसको नस्ब किसने दिया है? फ़िल एक, या शिब्ह फ़िल दो, या माना फ़िल या शिब्ह फ़िल। यहाँ शिब्ह फ़िल से मुराद वही है जो हम समझते आ रहे हैं, ठीक है। और या माना फ़िल, माना फ़िल ऐसा इसम होता है, देखो हाशिया में भी लिखा है, माना फ़िल से मुराद वो इसम है जिसमें फ़िल के माना पाए जाए। जैसे इसमें इशारा हादा वगैरह में उशीरू के माना पाए जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई हादा किताबुन, ये किताबें, ये किताबें का मतलब ये कि भाई मैं इशारा कर रहा हूँ ये किताब है, यानी मैं इशारा कर रहा हूँ किताब की तरफ, ये किताबें मैं इशारा कर रहा हूँ। समझ गए? यानी फ़ेल वाले माना तो पाए जा रहे हैं ना किसी न किसी दर्जे में। और भी होते हैं, और भी इसमें हैं जिन्हें माना फ़ेल शुमार किया जाता है। उनकी तफसील में अभी मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ बता देता हूँ। जैसे लाल्ला है, लईता है, काफ़े तशबीह है, ठीक है। तो ये अभी काम की नहीं है, ये बातें तुम्हारे काम की नहीं है। बस यूँ समझ लो कि हाल को नस्ब कौन देता है, हाल का आमिल कौन होता है? फ़िल या शिब्ह फ़िल या माना फ़िल। माना फ़िल वो इसमें है जिसमें फ़िल के माना पाए जाए। समझ गए? जैसे जा ज़ैदुन राकिबन, ये तो आसान है, जा ज़ैदुन राकिबन, यहाँ राकिबन यह हाल है। जा आया ज़ैद, आया ज़ैद राकिबन इस हाल में कि वो सवार था, ज़ैद आया सवार होकर। अब देखो ज़ैद ज़ुलहाल है और राकिबन हाल है, ठीक है। और राकिबन मंसूब है, उसको नस्ब किसने दिया है? जा फ़िल ने, ठीक है। ज़ैदुन फ़िद्दारी क़ाइमन, ज़ैदुन फ़िद्दारी क़ाइमन। ज़ैद यहाँ पर मुब्तदा है, ठीक है। भाई इसका तर्जमा करो, क्या बनेगा? ज़ैद घर में खड़ा, ज़ैद घर में है खड़ा, ज़ैद घर में है खड़ा। ज़ैदुन ज़ैद फ़िद्दारी घर में है, क़ाइमन खड़ा, ठीक है। फ़िद्दारी, ठीक है। तो यहाँ फ़िद्दारी जार मजरूर जो है ना, अभी हमने क्योंकि पढ़ा नहीं है ना, मैं पता नहीं तुम भाई यूँ समझ लो कि ये जार मजरूर ना, ये मुताल्लिक़ होते हैं एक
एक फ़ेल के या शिबे फ़ेल के, यानी हमें मानना पड़ता है कि जार मजरूर से पहले कोई फ़ेल है या शिबे फ़ेल है जो महज़ूफ़ है। असल इबारत यूँ है, हमने ऐसा मान लिया है कि असल इबारत यूँ थी, ज़ैदुन मौजूदुन फ़िद्दारी क़ाइमन, ज़ैदुन मौजूदुन फ़िद्दारी क़ाइमन। अब देखो मेरा तर्जमा भी वही किया, ज़ैदुन ज़ैद फ़िद्दारी घर में है, क़ाइमन खड़ा। ठीक है, तो फ़िद्दारी यहाँ पर जो है ना, उर्दू में तो हम है बोलते हैं ना, है, ये है अरबी में महज़ूफ़ होता है, उसको निकालना पड़ता है। ठीक है भाई, यूँ समझ लो, है, हूँ, हैं, ये सब ये जो अल्फाज है ना हरफ रब्त, ये महज़ूफ़ होते हैं अरबी में, इनको निकालना पड़ता है। तो वो जो शिबह फ़ेल या फ़ेल है वो महज़ूफ़ के जब ये मुताल्लिक़ होगा तो असल इबारत क्या है, ज़ैदुन मौजूदुन फ़िद्दारी क़ाइमन या ज़ैदुन साबितुन फ़िद्दारी क़ाइमन। साबितुन शिबह फ़ेल है, जो क़ाइमन मंसूब है ना, ये हाल है ना, ज़ैद का हाल है, ज़ैद घर में है मौजूद, ज़ैद घर में मौजूद है इस हाल में, यानी ज़ैद घर में इस हाल में मौजूद है कि वो खड़ा है। ज़ैद घर में खड़ा है, यानी ज़ैद घर में खड़ा है, मतलब यह है कि ज़ैद घर में मौजूद है इस हाल में कि वो खड़ा है। ठीक है, तो क़ाइमन जो मंसूब है उसको नस्ब दिया है मौजूदुन जो कि महज़ूफ़ है, या साबितुन, कुछ भी निकाल सकते हैं जो मुनासिब माना हो। ठीक है, ये एक अलग बहस है, जब हम तरकीब करेंगे तो इसमें ये तुम्हें समझ में आ जाएगी उस वक्त बात। ठीक है, अभी ये मत समझना कि ये बात तो हमें समझ में नहीं आ रही, ये क्योंकि आगे की बात है तो इसलिए अभी इसकी तफसील में हम नहीं जाते। बस इतना समझ लो कि हाल जो मंसूब होता है उसको नस्ब देने वाला या तो फ़ेल होता है या शिबह फ़ेल होता है। अब शिबह फ़ेल से मुराद जो फ़ेल वाला अमल करता है वो हम पढ़ चुके हैं फ़ाइल की बहस में, या माना फ़ेल होता है। माना फ़ेल से मुराद ऐसा है इसमें जिसमें फ़ेल के माना पाए जाते हैं, जैसे हाज़ा ज़ैदुन नाइमन, जैसे हम कहते हैं ये रहा ज़ैद सोता हुआ, ये रहा ज़ैद सोता पड़ा, ये देखो ज़ैद सोता पड़ा। हाज़ा ज़ैदुन नाइमन, यानी हाज़ा का हम जब इबारत हम यूँ मान लेंगे कि हाज़ा यहाँ पर है उशीरू के माने में, यानी मैं इशारा कर रहा हूँ ज़ैद की तरफ इस हाल में कि ज़ैद सो रहा है। हाज़ा ज़ैदुन नाइमन। समझ गए? तो नाइमन को नस्ब किसने दिया है? हाज़ा ने। क्यों दिया है? क्योंकि वो फ़ेल के माना में। समझ गए? हाज़ा ये ज़ैदुन ये ज़ैद है, नाइमन ये ज़ैद है इस हाल में कि सो रहा है। कायदा, जब हाल मारिफा हो तो उसको बताविल नकीरा कर लिया जाता है, जैसे ज़रबतुहु वहदी, मैंने उसको तन्हा मारा, इसमें वहदी मुरक्कब इज़ाफ़ी हाल है जो मुनफरिदन के माना में है। ये बात समझो। जब हाल मारिफा हो, देखो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ज़ुल हाल अक्सर मारिफा होता है और हाल नकीरा होता है। हाल तो नकीरा ही नकीरा होता है, हाल को नकीरा ही होना है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात हाल ऐसा होता है कि लफ्ज़ों में वो मारिफा आ जाता है, लफ्ज़ों में वो मारिफा होता है, लेकिन माना वो दे रहा होता है नकीरा वाले, माना वो नकीरा वाले ही दे रहा होता है, लेकिन लफ्ज़ों में वो मारिफा आ जाता है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि हम उसको नकीरा की तावील में कर लेते हैं। जिस नकीरा के माना में वो आ रहा होता है ना, उस नकीरा की तावील में करके हम, यानी उसकी हुक्म में करके हम यूँ मानते हैं। ये मिसाल के तौर पर दरबतु मारा मैंने, हूँ उसको मारा मैंने उसको, वहदी इस हाल में कि मैं तन्हा था, यानी मैंने उसको अकेले मारा। ठीक है, तो हो वहदी, अब देखो वहदुन, वहद ये नकीरा है। ठीक है, लेकिन जब ये या मुतकल्लिम ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हो गया, ज़मीर मारिफ़ा है और जो नकीरा मारिफ़ा की तरफ मुज़ाफ़ होता है वो मारिफ़ा बन जाता है। ठीक है, तो अब वहदी ये नकीरा नहीं रहा है, ये मारिफ़ा हो गया है। और ये हमने पढ़ लिया है कि हाल मारिफ़ा नहीं होता है, नकीरा होता है। तो अब हम क्या करेंगे,
हालांकि यहाँ पर ये हाल बन रहा है, ज़रबतुहु वहदी, गौर करो तो ये हाल के माना दे रहा है ना। लेकिन ये भी हमने कायदा पढ़ लिया कि हाल नकीरा ही होता है, मारिफा नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने इसे कहते हैं हिंदी में कल बिठाना, बात की कल बिठाना, तावील बात की कल बिठाना, बात की कल बिठाना। जैसे बोलते हैं ना चूँकि चुना के करना, असल में यूँ होगा, हो सकता है यूँ हो, ये बातें ना बाद औक़ात क़वाइद से हट के कुछ आ जाता है, तो नहवी ये तरीक़ा अपनाते हैं कि वो बात के कल को बिठाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई असल में ये मुनफरिदन के माने, मुनफरिदन का मतलब ये अकेला होना, इनफरादा यनफरिदु इनफरादन फहुवा मुनफरिद, अकेला होना। भाई यही माना बन रहा है, ज़रबतुहु मुनफरिदन, मैंने उसको मारा अकेले, ज़रबतुहु वहदी, यही माना बन रहा है। तो उन्होंने उसी के हम माना नकीरा निकाल कर उसकी तावील में कर दिया, यानी कहा कि भाई ये उसके माना में है, लिहाजा उसके हुक्म में करके इसको माना जाएगा। ठीक है। तो हाल अगर मारिफा आ जाए वो बहुत कम होता है, बहुत कम है। हाल अगर मारिफा हो तो उसको बताविल नकीरा करेंगे, यानी तरकीब करते वक्त जब हम आइंदा जुमले की तरकीब करेंगे, यानी जुमले के जुज़ों का जो अज्ज़ा जुमला है उनका आपस में जब हम जोड़ बिठाएंगे कि भाई ये हिस्सा इससे क्या ताल्लुक़ रखता है। मिसाल के तौर पर ज़रबतु, ठीक है, ज़रबा फ़िल है, तू ज़मीर फ़ाइल है ना, ज़रबा फ़िल, तू ज़मीर फ़ाइल है, और ये तू ज़मीर कौन सी ज़मीर है, ज़मीर मरफ़ू है मुत्तसिल, तू ज़मीर, और हु ज़मीर मफ़ऊल भी है, ठीक है, किसकी, ज़रबा फ़िल की। भाई ज़रबा फ़िल का फ़ाइल तू ज़मीर है और हु ज़मीर क्या है, मफ़ऊल भी है, ठीक है। ये बात अभी परेशान मत होना, इसकी मैं ऐसे ही बता देता हूँ, समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। हु ज़मीर क्या है, मफ़ऊल भी है ज़रबा फ़िल की, ठीक है। और हु ज़मीर कौन सी ज़मीर है, उस ज़मीर के हमने अक़साम पढ़ी हैं, ज़मीर है मंसूब है मुत्तसिल, मुत्तसिल यानी जुड़ी हुई है, मंसूब है। वहदी, ज़रबतुहु मैंने उसको मारा, वहदी अकेले। अब देखो हाल वाले माना दे रहा है ना ये। तो खैर ये बताना था कि ये देखना कि भाई ये जुमला है, इस जुमला के जो अज्ज़ा हैं, मुख्तलिफ अज्ज़ा हैं, देखो एक जो है इसका ज़रबा, एक है तू और एक है हु, इन तीनों का आपस में ताल्लुक़ क्या है, ये तीनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इस बात पर गौर करना, इस एक एक करके उनके जोड़ बिठाना और फिर जुमले का जुमले से जोड़ बिठाना, इसको कहते हैं तरकीब करना। वो हम आगे इंशाल्लाह करेंगे जब हम ये पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जब हम तरकीब करते हैं तो हम इसको वहदी को मुनफरिदन के माना में करके उसकी तरकीब करेंगे, ठीक है, कल बिठा देंगे बात की। वहदी मुरक्कब इज़ाफ़ी हाल है, समझ गए भाई। हाल होता है नकीरा, लेकिन अगर कभी मारिफा आ जाए भाई तो उसको नकीरा की तावील में कर लिया जाएगा, यानी नकीरा के माना में मानकर उसको नकीरा के हुक्म में कर लेंगे। हाल कभी जुमला इस्मिया और कभी जुमला फ़िअलिया भी होता है। हाल कभी जुमला इस्मिया यानी हाल जुमला भी आता है, कभी जुमला इस्मिया होता है और कभी जुमला फ़िअलिया भी होता है। जुमला इस्मिया की मिसाल जैसे लक़ीतु हमीदन, मिला में हमीद से, वह हुआ जालिसुन, इस हाल में कि वो बैठा हुआ था, जालिस बैठा हुआ। लक़ीतु हमीदन वह हुआ जालिसुन, मिला में हमीद से कि वो बैठा हुआ था, यानी इस हाल में कि वो बैठा हुआ था। जाअ रजुलुन यसआ, जाअ रजुलुन यसआ, लड़का दौड़ता आया, लड़का दौड़ता आया यानी लड़का दौड़ता हुआ आया। एक मर्द आया दौड़ता हुआ, यानी एक मर्द आया इस हाल में कि वो दौड़ रहा था, सही है। तो ये यसआ ये जुमला फ़िअलिया है, हुआ ज़मीर फ़ाइल है मुस्ततिर, फ़िल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होके हाल बनेगा। और वह हुआ जालिसुन, हुआ मुब्तदा है, जालिसुन ख़बर है, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर इसका हाल बनेगा। वाव जो है ना, ये वाव, ये जो वाव आया है, वाह, ये वाला वाव, ये इसको वाव हालिया कहते हैं, वाव हालिया यानी हाल वाला वाव,
इस सूरत में ज़ुलहाल से रब्त पैदा करने के लिए, अब देखो ये बात आ रही है समझने की, इस सूरत में जबकि हाल जुमला हो तो ज़ुलहाल से रब्त पैदा करने, भाई कोई ना कोई ताल्लुक़ रिश्ता तो जोड़ना पड़ेगा ना, ज़ुलहाल का हाल से कोई ना कोई संबंध तो होगा, कोई ना कोई ताल्लुक़ जोड़ना पड़ेगा। तो उस वक्त कैसे हम जोड़ेंगे? तो उस रब्त पैदा करने के लिए कभी वाव हालिया, ये वाला वाव, वाह हुआ जालिसुन में जो वाव है ना, ऐसा वाला वाव मुराद है। कभी वाव हालिया, कभी ज़ुलहाल की तरफ लौटने वाली ज़मीर। देखो यसा में जो ज़मीर हुआ है वो किसकी तरफ लौट रही है? रजुलन, जो कि ज़ुलहाल है। और कभी दोनों को लेकर आते हैं, यानी ज़मीर भी ले आते हैं और वाव हालिया भी ले आते हैं। भाई देखो वाह जा लकीतु हमीदन, ठीक है, वाह हुआ ज़मीर ये किसके तरफ लौट रही है? हुआ ज़मीर हमीद की तरफ लौट रही है ना। देखो ज़मीर भी लौट रही है और वाव हालिया भी लेकर आए हैं। यही मिसाल है वाव हालिया की और यही मिसाल है दोनों के आने की भी, ठीक है। और वाव हालिया नहीं लेकर आए हैं और ज़मीर लौट रही है, उसकी मिसाल देखो रजुलन जा रजुलन यसा। अब देखो यहाँ वाव हालिया तो नहीं है लेकिन ज़मीर लौट रही है, ठीक है। तो रब्त पैदा करने के लिए ये काम हम करते हैं, ये काम होना चाहिए, वरना तो रब्त पैदा नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा सुनने वाले को। कायदा, करीना पाया जाए तो हाल के आमिल को हस्फ करना जायज़ है। जैसे जाने वाले से करें, जाने वाले से राशिदन महदीयन सालिमन गानिमन कहना, यानी सिर, यहाँ सिर महदूफ है आमिल और ज़ुलहाल ज़मीर अंता मुस्ततिर है, ये समझो। अब देखो करीने की बहस तो आ चुकी है कई बार। करीने का क्या मतलब होता है? करीना पाया जाना यानी कोई दलील पाई जाए तो हाल के आमिल को हस्फ करना जायज़ है, यानी हाल के आमिल पर कोई दलील पाई जाए, यानी कोई ऐसा इशारा है जो हाल के आमिल की तरफ, कोई चीज़ है जो इशारा कर रही है हाल के आमिल पर, तो अब वो हाल के आमिल को अगर ना भी लाया जाए तब भी सुनने वाला ये समझ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ बात चल रही है उस आमिल की, वो बग़ैर बोले भी समझ जाएगा अगर कोई ऐसी कैफियत बन जाए। इसको कहते हैं करीना पाया जाना। तो उस वक्त क्योंकि उस आमिल को बोले बग़ैर भी सुनने वाला समझ रहा है उस आमिल को, तो आमिल को हज़्फ़ करना जायज़ होता है। मिसाल के तौर पर तुम्हारे घर पे मेहमान आए, ठीक है, तुम्हारे घर पे मेहमान आए, अब वो वापस जा रहे हैं, ठीक है, तो अब तुम उनसे कहोगे राशिदन महदीयन, या तुम उनसे कहोगे सालिम, या कोई लश्कर भेजना है, किसी सिपह सालार को कहीं लश्कर भेजना है जिहाद का, तो उनसे कहेगा सालिमन गानिमन। क्या मतलब है? यानी जब लश्कर रवां हो रहा है तो वो उनसे कहेगा भाई सालिमन गानिमन, यानी सिर सीरू, या एक लश्कर को तो छोड़ो, खैर वो अलग बहस हो जाएगी, एक आदमी को तुम भेज रहे हो तो तुम उसको कहो कि भाई इधहब सालिमन गानिमन, जाओ इस हाल में कि तुम सलामत रहो। जैसे हम अब देखो हम उर्दू में भी बोलते हैं भाई सलामत रहो, ठीक है, यानी जाओ इस हाल में कि सलामत रहो और ढेर सारी गनीमत पाओ तुम। अब क्यों हमने उस आमिल को नहीं बोला? क्योंकि करीना पाया जा रहा, भाई सुनने वाले को मालूम है कि भाई मैं जा रहा हूँ इस वक्त, इसने जो बात कही है तो वो उसी मौके मुनासिबत से ही कर रहा है, उसका जाना और जाते वक्त मेरा उसको ये कहना, अलविदाई कलिमात जो होते हैं, ये कहना इस बात की दलील होती है कि भाई मैं उसको ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है। वो सुनने वाला समझ जाता है, हम आम बोलचाल में ऐसा करते हैं, समझ गए। तो अगर करीना पाया जाए तो हाल के आमिल को हज़्फ़ करना जायज़ है। जैसे तुम्हारे घर में मेहमान आए, अब वो लौट रहे हैं तो तुम उनसे कहो राशिदन महदीयन, यानी जाओ इस हालत में वापस लौटो के तुम सीधे रास्ते पर चलने वाले हो और हिदायत याफ्ता हो, या सालिमन गानिमन, सही सलामत हो, इस हाल में लौटो कि तुम सही सलामत हो, यानी सही सलामत होते हुए लौटो, गनीमत पाते हुए लौटो। यहाँ आमिल सिर महदूफ है, यानी सिर राशिदन, सिर महदीयन, सिर सालिमन, सिर गानिमन। अब सिर ये फ़ेल अम्र है,
सारा यसीरु, सारा यसीरु, यसीरु तसीरु, फिर अलामत मुदारे को हज़्फ़ करेंगे, सीरु और लाम कलीमे को जज़्म दे देंगे, सीर, इज्तिमा साकिन अला गैर हद्दी होगा, या को गिरा देंगे सिर। ठीक है, अम्र का सीगा है, सीगा वाहिद मुज़क्कर हादिर, अम्र हादिर मारूफ। सारा यसीरु से सिर, सारा माने चलना, सैर करना। हम देखो उर्दू में भी बोलते हैं सैर करना, इस माना में सीरु चलो जाओ इस हाल में, मिसाल के तौर पर इस हाल में। सिर के अंदर अंता ज़मीर मुस्ततिर है, जैसे हम बोलते हैं इद्रिब, यानी इद्रिब अंता, मार तू, इद्रिब मार यानी मार तू, इसमें अंता ज़मीर मुस्ततिर होती है ना, समझ गया। तो सिर सिर यहाँ पर महज़ूफ़ है और उस सिर के अंदर अंता ज़मीर मुस्ततिर है जो जुल्हाल बन रही है राशिदन का, महदियन का, सालिमन का, गानिमन का। समझ गए। आज के सबक का खुलासा, आज हमने पढ़ा है हाल के बारे में। आसान बहस है हाल की। हाल वो इसम है जो फ़ाइल की या मफ़ऊल बिही की या दोनों की हालत बयान करे। यानी फ़ाइल ने अगर कोई काम किया है तो किस हालत में किया है, मफ़ऊल पर कोई काम किया गया है तो किस हालत में किया गया है, और फ़ाइल और मफ़ऊल बिही का जो अपना अपना काम किया है तो उस वक्त उनकी क्या हालत थी। यानी या तो फ़ाइल की हालत बयान करे, या मफ़ऊल की हालत बयान करे, या दोनों की हालत बयान करे। इन तीनों कामों के लिए यह आता है। बुनियादी तौर पर इसका आने का एक मकसद है हालत बयान करना। अब फ़ाइल की भी हालत बयान करता है, मफ़ऊल बिही की हालत भी बयान करता है, और दोनों की हालत भी बयान करता है। हालत बयान करने का मतलब ये है, जैसे मैं बोलता हूँ भाई लड़का दौड़ता हुआ आया, लड़का दौड़ता हुआ आया। देखो मैं अगर तुम्हें बोलूँ लड़का आया, ठीक है, लड़का आया, भाई किस हालत में आया, दौड़ता आया, यानी दौड़ता हुआ आया। जब आया तो उसकी हालत ये थी कि वो दौड़ रहा था। ठीक है। जुल्हाल, जुल्हाल वो इसमें है जिसकी हालत बयान की गई, यानी जिसकी हालत बयान की गई वो जुल्हाल है। चाहे वो फ़ाइल हो, मफ़ऊल हो। अगर फ़ाइल की हालत बयान की गई तो वो जुल्हाल होगा, मफ़ऊल की हालत बयान की गई तो वो जुल्हाल होगा, दोनों की हालत बयान की गई तो वो जुल्हाल होंगे। समझ गए। तो जुल्हाल वो है जिसकी हालत बयान की गई, यानी जिसका हाल बयान किया गया। जुल्हाल हाल वाला। जुल्हाल अक्सर मारिफा और हाल नकीरा होता है। जुल्हाल अक्सर मारिफा और हाल नकीरा होता है। ये बात याद रखने की है। जुल्हाल अक्सर मारिफा और हाल नकीरा होता है, और अक्सर मुफरद होता है। देखो जुल्हाल अक्सर मारिफा होता है, ये बात बिठा लो अपने जहनों में, और हाल नकीरा होता है, हाल नकीरा होता है, और अक्सर मुफरद होता है। यहाँ मुफरद होने का मतलब क्या है, मुफरद मुकाबिल है जुमला और ज़र्फ़ के। ज़र्फ़ का मतलब है जार मजरूर और ज़र्फ़, वो आगे आएगी इंशाल्लाह तरकीब, तो आप समझ जाओगे। ठीक है। तो अक्सर मुफरद होता है का मतलब यहाँ मुफरद का मतलब है जो जुमला और ज़र्फ़ ना हो, या जुमला या जार मजरूर ना हो, बस यूँ समझ लो, या जुमला और शिबे जुमला ना हो, वो भी सही रहेगा। अगर दुल्हाल नकीरा हो तो हाल को मुकद्दम करना वाजिब है। देखो हाल की असल जगह क्या है, असल तरतीब यह है कि पहले जुल्हाल आएगा बाद में हाल आएगा। लेकिन अगर जुल्हाल नकीरा हो, और जुल्हाल में असल क्या है, जुल्हाल का मारिफा होना, यह असल है जुल्हाल में। लेकिन अगर जुल्हाल नकीरा आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि हाल को पहले ले आएंगे और जुल्हाल को बाद में लेकर आएंगे। असल तरतीब क्या थी कि हाल को बाद में लेके आना और जुल्हाल को पहले लेके आना। लेकिन जब जुल्हाल नकीरा आ जाए तो फिर हाल को पहले लेके आएंगे और जुल्हाल को बाद में लेकर आएंगे, और ऐसा करना वाजिब है। क्यों ऐसा करेंगे, ताकि हाल जुल्हाल में और मौसूफ सिफत में शक ना हो सुनने वाले को। हाल मंसूब होता है, हाल का एराब नस्ब है, और उसको नस्ब देने वाला या तो फ़ेल होगा, या शिबे फ़ेल होगा, या माना फ़ेल होगा। फ़ाइल की मिसाल जैसे या ज़ैदुन राकिबन, शिबे फ़ेल की मिसाल जैसे ज़ैदुन फ़िद्दारी क़ाइमन, ज़ैद घर में है खड़ा, यानी ज़ैद घर में खड़ा है। हादा ज़ैदुन नाइमन, ये ज़ैद है सोता हुआ।
ये रहा ज़ैद से होता हुआ। कायदा, जब हाल मारिफा हो तो उसको अब देखो हाल में, अब जब तुमने पिछली भाषा अगर अपने जहन में बिठाई हुई होगी तो अब ये बात तुम समझोगे। हाल अगर मारिफा, जब हाल मारिफा हो, यानी हाल में असल क्या है? नकीरा होना। हाल में असल क्या है? नकीरा होना। जुलहाल में असल क्या है? मारिफा होना। जुलहाल मारिफा होगा और हाल नकीरा होगा, ये बात याद रखो। जुलहाल मारिफा होगा और हाल नकीरा होगा। लेकिन अगर हाल मारिफा हो तो फिर क्या कहेंगे? तो उसको बता भी नकीरा कर लेंगे, यानी हम कहेंगे भाई ये नकीरा के माना में है, किसी भी नकीरा के माना में ले कहेंगे, यानी उसके हम माना किसी नकीरा के माना में हम उसको कर लेंगे। जैसे दरबतुहु वहदी, अब इसको किसकी तावील में करेंगे? दरबतुहु मुनफरिदन। ये इसमें फ़ाइल का सीगा है इनफिराद से, बाब इनफ़िआल। इसका माद्दा क्या है? फ़रादा, फ़रादा। कायदा, हाल कभी जुमला इस्मिया और कभी जुमला फ़िअलिया भी होता है। हाल कभी जुमला इस्मिया और कभी जुमला फ़िअलिया भी होता है। जैसे लक़ीतु हमीदन व हुवा जालिसुन, लक़ीतु हमीदन व हुवा जालिसुन। यहाँ वाव, ये वाव को क्या कहेंगे? वाव, वाव हालिया, हाल वाला वाव। व हुवा जालिसुन, हुवा मुब्तदा, जालिसुन ख़बर। जा रजुलुन यसा, एक मर्द आया दौड़ता, यानी दौड़ता हुआ। उर्दू में जब हम हाल बोलते हैं ना तो इस तरह बोलते हैं, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी ज़ैद ने मुझे मारा इस हाल में कि वो हंस रहा था, तो हम कैसे बोलते हैं? उसने मुझे हंसते हंसते मारा, उसने मुझे हंसते हंसते मारा, यानी उसने मुझे हंसते मारा, यानी उसने मुझे हंसते हुए मारा। ये जो हुए है ना, ये असली थी, उसको हम महजूफ़ कर देते हैं, समझ गए? तो जा रजुलन यसा, लड़का दौड़ता आया, यानी लड़का दौड़ता हुआ आया। ये उर्दू में एक चीज़ है, हिंदी में। और इस सूरत में ज़ुलहाल से रब्त पैदा करने के लिए कभी वाव हालिया और कभी ज़ुलहाल की तरफ लौटने वाली ज़मीर और कभी दोनों को लेकर आते हैं, समझ गए? जब करीना पाया जाए, इस पर तो तफसील से बात हो चुकी है। करीना मुब्तदा में भी बात हो चुकी है, फ़ाइल में भी बात हो चुकी है। यानी जिस बात पर करीना पाया जाएगा उसको हस्ब करना जायज़ होगा, समझ गए? करीना पाया जाना यानी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कोई कि वो चीज़ बिना बोले भी समझ ले सुनने वाला, तो उसको हस्ब करना जायज़ होता है। तो करीना पाया जाए तो हाल के आमिल को हस्ब करना जायज़ है। जैसे सफ़र में जाने वाले से, कोई आदमी सफ़र पे जा रहा है, तुम उसको अलविदा कर रहे हो, तुम उसको कहोगे राशिदन महदीयन, तो भाई वो समझ जाएगा कि भाई मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, ये मुझे कह रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर राशिदन, जाओ इस हाल में कि सीधे रास्ते पर चलने वाले हो और हिदायत याफ्ता हो, या सालिमन गालिमन, सही सलामत, इस हाल में कि तुम सही सलामत रहो और गानिमन यानी खूब फ़ायदा हासिल करके लौटो। यहाँ आमिल सिर महजूफ़ है, सिर की मैंने तुम्हें बताया सारा यसीरुस है। और ज़ुलहाल ज़मीर अंता मुस्ततिर है, ज़ुलहाल ज़मीर अंता मुस्ततिर है, ठीक है? अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।